दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आइए आज मैं आपको अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन सवाल सिखला देता हूं। जो भी सवाल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी सभी सवालों को बहुत बेहतर तरीके से सीखें। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल कहता है 256 एक्स का पावर 4 माइनस 16 वाई का पावर 4 बट्टे 80 एक्स स्क्वायर माइनस 20 वाई स्क्वायर इंटू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो ये जो सवाल है ना, इसमें अगर आप थोड़ी सी चालाकी करते हो तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब इसमें चालाकी क्या करना है वो अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप इस फॉर्मूला का सही उपयोग कर लिए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे दोगे। अब क्या करना है, इस पावर एक्स का पावर 4 जो है ना, 256 एक्स का पावर 4, आप इसको लिखो 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस 16 को लिखो 4y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखोगे तो नीचे वाला आइटम 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दे, या नहीं लिखने का मन है मेरे साथ तो आप लिख भी लें। ठीक है, मुझे लिखना जरूरी है क्योंकि बताना है आपको और आपको समझाना भी है ना। तो देखिए, इतना लिखने के बाद ऊपर वाला जो आइटम है आप उसको लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक बार प्लस में, और 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस में। ठीक है, आई बस समझ में। और नीचे का आइटम 80 एक्स स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर, और ये आइटम 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, 4y स्क्वायर। ये 16 वाला 4 वाला कैंसिल हो गया। ठीक, अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना 16 और 4 का बड़ा खतरनाक कनेक्शन 80 और 20 के साथ है। अगर आप नीचे 5 कॉमन ले लेते हैं ना, अगर आप नीचे 5 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, तो ऊपर का आइटम सेम रहेगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये 5 कॉमन लेने के बाद ये भी बिल्कुल उसी प्रकार हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो देखिए अब ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बच गया 1/5, है ना। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ना तो ऊपर पे ही आपको दिख जाएगा 16 4 प्लस वाला आइटम कैंसिल हो जाएगा, और 5 कॉमन लेने के बाद माइनस वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ऑप्शन देख के ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। अब क्या कॉमन सेंस लगाना है वो अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन बस एक मायाजाल तैयार किया जाता है ताकि बच्चे इसमें फंस जाएं और बच्चे अपना वक्त बर्बाद करें। लेकिन अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, आपका वक्त बर्बाद होने से बचा लूंगा। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि 7a माइनस 7/a प्लस 4 बराबर 0, तो ए क्यू माइनस 1/1 का मान निकालना है। आपको एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यू प्लस 3ab। तो 3ab में ए और 1/a कैंसिल हो जाता है, बचता है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको a माइनस 1/a का मान मिल जाए तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, अगर आप 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो a माइनस 1/a बराबर हो जाता है -4, और a माइनस 1/a का मान मिल के आता है आपके पास -4/7। तो -4/7, -4/7 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -4/7, ये है ना, उसके बाद -1। तो जरा आप गौर से देखोगे तो -4 का पावर 3 64 और 7 का पावर 3 343। तो सॉल्व करने के बाद
एलसीएम आपका 343 आएगा। तो 343 इस ऑप्शन में कहाँ पे आपको दिख रहा है? सबसे पहला नंबर ए में, तो यहीं पे आपका आंसर होगा। आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। चलिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये। आगे अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन करके देख ले, वही आपका आंसर आएगा ही आएगा। ये अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बना के कमेंट बॉक्स में दें, फैक्टर करके काट के कौन सा आंसर आता है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि आपको बता दूं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू स्क्वायर बट एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस यू स्क्वायर। इसको सरल करके बताना है कि आंसर क्या होगा। और एस प्लस टी प्लस यू का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तो एस टी और ये 2st, ये एक फॉर्मूला बन के आता है एस प्लस टी का होल स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। उसी प्रकार इसको देखोगे ना तो टी और यू साथ में है, तो ये तीनों मिलके फॉर्मूला बन के आता है। ये फॉर्मूला बन के आता है एस स्क्वायर माइनस टी प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पीछे माइनस है तो सामने वाला सॉल्व हो गया, सब माइनस हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार एस प्लस टी प्लस यू और एक बार आएगा एस प्लस टी माइनस यू। उसी प्रकार नीचे वाले आइटम को आप लिखोगे एस प्लस टी प्लस यू और एक बार लिखोगे एस माइनस टी माइनस यू। तो एस प्लस टी प्लस यू, एस प्लस टी प्लस यू खेल खत्म। अब बच गया क्या, एस प्लस टी माइनस यू बट्टे एस माइनस टी माइनस यू। तो कहाँ है भाई एस प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी माइनस यू और एस माइनस टी माइनस यू, एस माइनस टी माइनस यू। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला है बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के बेस पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर लिखें तो आप लिखेंगे एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो बस यहाँ पे देखो, अगर आप x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड, तो यहाँ बचेगा x माइनस 8 माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर 0। और यहाँ से x माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर आएगा 8 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 66। ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है ना। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो भी बताइएगा, मैं आपकी सारी कठिनाइयों को, सारी दिक्कतों को अगले वीडियो में दूर कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।